अरे मान भी जाओ। अब बस भी करो अंशुल, अब बहुत देर हो गई है। अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस थोड़ी देर और सानिया होने वाला ही है। आप मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो। अगर मेरे पापा को पता लगा तो मुझे नहीं पता था। आपका काला केला इतना बड़ा और मोटा है। मुझे तो अब चक्कर ही आने वाले हैं। अब बस करो अंशुल, अब अपने काले केले को। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कहानी बेहद रोमांचक और दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शानिया है और मैं 23 साल की हूँ। मेरा जन्म एक छोटे शहर में हुआ था। जब मैं 13 साल की थी, मेरी माँ का निधन हो गया। उस दिन से मेरे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने अपनी खुशियों को हमेशा मेरे लिए कुर्बान कर दिया। पिछले हफ्ते मेरे पिताजी अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। आज पूरे एक हफ्ते बाद वह घर लौटे, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं आए। उनके साथ एक महिला भी थी। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने नौकरानी को आवाज दी, पूजा की थाली लेकर आओ। जब नौकरानी पूजा की थाली लेकर आई तो मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शानिया, ये सीमा है। उनकी आवाज में एक अलग सी खुशी थी। मैंने उस महिला की तरफ देखा। वह करीब 45 साल की होंगी, बहुत ही सौम्य और शालीन लग रही थीं। मैं थोड़ी असमंजस में थी। पिताजी ने आगे कहा, सीमा अब हमारे साथ रहेंगी। मैंने उनसे शादी कर ली है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि पिताजी ने बिना मुझे बताए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। सीमा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, शानिया, मैं समझ सकती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मेरे दिल में कई सवाल थे। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत अजीब थे। पिताजी और सीमा जी मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं उनसे दूर दूर रहती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ की जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, सीमा जी मेरे पास आईं। उन्होंने धीरे से कहा, शानिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने सिर हिलाकर उन्हें अंदर आने दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे एक घर या परिवार चाहिए था। मैंने उनसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं भी अकेली थी और शायद मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के अकेलेपन को भर सकूं। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं खुद अपनी माँ के जाने के बाद किसी से जुड़ने के डर से खुद को अकेला कर रही थी? कुछ दिनों तक मैंने सीमा जी से दूरी बनाए रखी, लेकिन उनकी कोशिशें लगातार जारी थीं। वह हर छोटी बड़ी चीज में मेरी मदद करने की कोशिश करती। कभी मेरे पसंदीदा खाने का जिक्र करती, तो कभी मेरी पढ़ाई या काम के बारे में पूछती। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौट रही थी, मेरे स्कूटर का टायर पंचर हो गया। मैं सड़क किनारे खड़ी परेशान हो रही थी कि तभी सीमा जी वहां पहुंच गईं। उन्होंने पिताजी से सुना था कि मैं इसी रास्ते से आती हूँ और वह मेरे लिए एक सरप्राइज डिनर का प्लान बना रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे एक मैकेनिक को बुलाया और मेरी समस्या हल करवाई। जब तक टायर ठीक हो रहा था, उन्होंने मुझसे कहा, शानिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। उनकी सादगी और सच्चाई ने मेरा दिल छू लिया। मैंने पहली बार उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, धन्यवाद सीमा जी। उस दिन से हमारे बीच का तनाव थोड़ा कम हो गया। मैंने महसूस किया कि वह मुझसे सच में जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। धीरे धीरे हमने साथ में समय बिताना शुरू किया। कभी वह मुझे खाना बनाना सिखाती, तो कभी मैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताती। एक दिन जब पिताजी घर पर नहीं थे, सीमा जी ने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनका पहले भी एक परिवार था, लेकिन एक हादसे में उन्होंने अपने पति और बच्चे को खो दिया। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, आपने इतना कुछ सहा है और फिर भी आप इतनी मजबूत हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शानिया, जिंदगी हमें चुनौतियां देती है ताकि हम और मजबूत बन सकें। तुम्हारी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा सहारा बनने की पूरी कोशिश करूंगी। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं उन्हें अपने दिल में जगह दूंगी। अब वह मेरे लिए सिर्फ सीमा जी नहीं रहीं। मैं उन्हें माँ कहने लगी। हमारे घर की घंटी बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था।
उसकी उम्र करीब 6 साल होगी। वह लंबा, साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने उसे देखकर थोड़ा चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, मेरे पापा पीछे से आकर बोले, अरे, ये अंशुल है। कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगा। अंशुल ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। मैंने थोड़ा अनमने अंदाज में जवाब दिया, नमस्ते। पापा ने अंशुल को अंदर बुलाया और कहा, ये तुम्हारा कमरा होगा। शानिया, तुम इसे घर का माहौल समझने में मदद कर देना। मैंने पापा की बात मानते हुए सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर ये लड़का कौन है और हमारे घर क्यों आया है। अंशुल के आने से घर का माहौल थोड़ा बदल गया। वह बहुत ही शांत और समझदार था। वह पापा के बिजनेस के काम में उनकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन साथ ही वह पढ़ाई में भी व्यस्त था। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी और अंशुल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, फाइनेंस की किताब। तुम्हें इससे क्या मतलब? वह हंसते हुए बोला, बस ऐसे ही। अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो बता देना। मैंने भी इसी विषय में मास्टर्स किया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने जिस सहजता से बात की वह मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास मुझे अच्छा लगा। अंशुल के आने के कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि वह मेरी हर गतिविधि पर ध्यान देने लगा है। मैं जहां भी जाती उसकी नज़रें मुझे महसूस होतीं। शुरुआत में मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये मेरे लिए अजीब होने लगा। एक दिन जब मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, वह मेरे पास आया और बोला, तुम बहुत मेहनती हो शानिया, हमेशा पढ़ाई करती रहती हो, तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, मुझे पढ़ाई करनी है अंशुल, तुम अपना काम करो। लेकिन इसके बाद उसने मुझसे और बात करने की कोशिश शुरू कर दी। कभी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता। एक दिन जब मैं घर के गार्डन में बैठी थी, वह वहां आ गया और बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने अनमने भाव से कहा, बैठो। फिर उसने अचानक पूछा, तुम मुझसे इतना बचने की कोशिश क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने सीधा जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यह अजीब लगता है कि तुम मुझ पर इतना ध्यान क्यों देते हो? अंशुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम बहुत अलग हो और ये मुझे अच्छा लगता है। उसकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसकी सच्चाई है या सिर्फ एक बहाना। अगले कुछ दिनों तक वह मुझे और भी करीब से समझने की कोशिश करता रहा। उसने मेरी पसंद के बारे में बातें की, मेरे शौक के बारे में पूछा, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन मेरे मन में सवाल बना हुआ था, क्या वह सच में मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था या उसके मन में कोई और इरादा था? जैसे जैसे दिन बीते गए, अंशुल का व्यवहार और अधिक अजीब होने लगा। वह मेरी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा। कभी कभी वह मेरे कमरे के पास से गुजरता और रुककर अंदर झांकने की कोशिश करता। एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, वह बिना पूछे दरवाजा खटखटाए अंदर आ गया। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने दरवाजा खटखटाया भी नहीं, क्या बात है? वह मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, मैंने सोचा तुम परेशान हो रही होगी तो मदद करने आ गया। मुझे उसका ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैंने सख्ती से कहा, आगे से बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। इसके बाद भी अंशुल का व्यवहार सुधरने की बजाय और अधिक अजीब हो गया। वह जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करता, कभी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश करता, तो कभी मुझसे बेवजह के सवाल पूछता। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, उसने मुझसे कहा, शानिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने थोड़े अनमने भाव से पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं ये सुनकर सन्न रह गई। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें यह किसने हक दिया कि तुम मुझसे इस तरह की बातें करो? तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो और यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो। अपनी हद में रहो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने बस अपनी फीलिंग्स बताईं। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। इसके बाद मैंने पापा से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। पापा ने मेरी बात को गंभीरता से लिया
और अंशुल को तुरंत हमारे घर से जाने को कह दिया। अंशुल के गलत इरादे मुझे शुरुआत से ही महसूस हो रहे थे, लेकिन मैंने समय रहते अपनी आवाज उठाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर कोई गलत इरादे से आपके करीब आने की कोशिश करे, तो उसे तुरंत रोकना चाहिए और अपने परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए।